अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपनी जितना भी मेकअप है वो एक ड्रॉर में ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, और एक साइड पे एक कॉर्नर पे जितनी भी ब्यूटी क्रीम्स हैं, जिस तरह से आई क्रीम हो गई, एक्सफोलिएटिंग क्रीम है या फिर विटामिन सी सीरम है, वो सब चीज़ें मैंने एक कॉर्नर में रखा हुआ है। ये एक नया कोरियन प्रोडक्ट्स का नाइसिनामाइड सीरम है। ये मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर किया, अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से रिव्यूज़ पढ़े थे, तभी मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के साथ इसको भी ऑर्डर किया था। और एक ये प्रोडक्ट है क्लैरेंस की, इनका हाइलोरेनिक एसिड है जो कि बहुत अच्छा है, जो आप सुबह और शाम दोनों में अपनी स्किन पे लगा सकते हैं और बहुत अच्छी ग्लो आपको देता है। ये ला रोशे का ये मैं जो है वो सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा है। इसकी ये खुसूसियत ये है कि ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता। बिल्कुल थोड़ा सा लगाओ और आपकी स्किन पे इतने अच्छे तरीके से जज्ब हो जाता है, और उसके ऊपर आप अपना आराम से जो भी मेकअप करना चाहते हो वो इजीली कर सकते हो। उसके अलावा कुछ क्रीम्स हैं, जिस तरह से ये बॉडी शॉप की विटामिन सी क्रीम है, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। इसको मैंने काफ़ी यूज़ किया है। रात को अक्सर मैं इसको यूज़ करती हूँ ऑफ़ एंड ऑन डिफरेंट चीज़ों के साथ। और ये न्यूट्रोजीनिया की हाइड्रो बूस्ट क्रीम है। ये भी डे क्रीम है और ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। मेरी अब बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है, और इसको कभी भी मैं फुल प्राइस पे बाय नहीं करती। ये हमेशा हाफ़ प्राइस पे आती है, तो तभी बाय करती हूँ। और इसके अलावा ये बाकी कोरियन प्रोडक्ट्स के साथ मैंने ये एक और क्रीम ऑर्डर की थी। ये भी डे क्रीम है। इसको मैंने बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ किया, इतनी मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आई, लेकिन ठीक है, मतलब आपकी स्किन पे सही रहती है। बाकी ये थोड़े से सैंपल हैं। जब आप क्लैरेंस से कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो वो आपको साथ बाकी चीज़ों के भी सैंपल देते हैं कि अगर आपको फ्यूचर में वो चीज़ पसंद आए तो आप उसकी भी वो भी ख़रीद सकें। वैसलीन तो हर घर में नॉर्मल यूज़ होती है, उसका तो आपको पता ही है। उसके अलावा मैंने साथ ही अपने जितने भी मेकअप ब्रशेज़ हैं जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, स्पॉन्ज और ये जो नॉर्मल ब्लश ऑन का ब्रश और जो है वो फाउंडेशन ब्रशेज़, वो मैंने साइड पे रखा हुआ है। इतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं है मेरे पास ब्रशेज़ की, क्योंकि मैं लाइट सा ही मेकअप करती हूँ। उसके लिए बाकी जो हैं ये आई मेकअप के ब्रशेज़ और दूसरे जितने भी छोटे मोटे ब्रशेज़ हैं, मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए हैं। ये ब्रशेज़ मेरे बहुत ही कम यूज़ होते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं उसको लेकर प्रॉपर तरीके से मेकअप कर सकूं, क्योंकि बच्चों के साथ काफ़ी हेक्टिक रूटीन होती है। आपने बच्चों को भी तैयार करना होता है, खुद भी तैयार होना होता है। तो ये इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। जहाँ तक फाउंडेशंस की बात है, तो टार्ट की ये फाउंडेशन बहुत ज़बरदस्त है। आपकी मैट अगर आप लुक चाहते हैं तो ये आपको बहुत अच्छी ग्लो देती है, बहुत अच्छी है। एस्टी लॉडर की ये भी फाउंडेशन मैंने बहुत कम ही यूज़ किया, अभी इतनी ख़ास यूज़ नहीं हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा ये YSL की ये काफ़ी कॉमनली यूज़ होती है और मेरी स्किन के साथ बहुत ज़्यादा सूट कर गई है। इसके अलावा ये एक शनैल की भी फाउंडेशन है, ये मुझे गिफ्ट मिला हुआ है, तो ये भी मैं ऑफ़ एंड ऑन यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरी मोस्ट फेवरेट जो है वो YSL की है। दूसरा जो ये पाउडर्स हैं, जो जहाँ तक है ये मेरे पास जो है रिमल का है, यही मेरी स्किन पे सूट किया हुआ है। निक्स का जो कंसीलर है ये मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, सूट करता है मेरी स्किन के साथ साथ। साथ मैंने ये नाज का भी कंसीलर रखा हुआ है। ऑफ एंड ऑन मैं चेंज करके जो भी मेरी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से मैं यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ा ये तो एक ये ब्रो पेंसिल है जो कि आपकी ब्रोज़ के ऊपर आपको आप कंसीलर एज अ कंसीलर ऐड करती है राउंड योर ब्रोज। तो ये भी बहुत अच्छा है, इसका भी यूज़ ऑफ एंड ऑन होता ही है। इतना डिटेल में मैंने पहले भी बताया कि अब मैं उस तरह से मेकअप तो करती नहीं हूँ। जितने भी कंसीलर्स और पाउडर है वो मैंने इस तरह से सेपरेटली ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। उसके साथ ही जितनी भी मेरी लिप पेंसिल्स हैं और शार्पनर्स हैं वो मैंने अलहदा से रखे हुए हैं। मेरे पास बहुत बड़ी कलेक्शन तो नहीं है, लेकिन जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैंने सिर्फ वही रखे हुए हैं। इसके अलावा ये निक्स का ग्लॉस है, साथ कुछ बॉडी शॉप के ग्लॉसेस हैं, ये मुझे बहुत पसंद है, तो इसका काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करती हूँ। इसके अलावा ये प्राइस लाइन से मैंने एक बाय किया था, बहुत अच्छा है। ये भी नॉर्मल वियर के लिए आपकी अच्छा ग्लॉस है, तो उसको इस तरह से मैंने सेपरेटली ऑर्गेनाइज़ किया हुआ। उसके साथ मैंने अपना आई लाइनर के लिए जो मस्कारा है और डिफरेंट आई लाइनर्स हैं वो मैंने अपने अलहदा से ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए हैं, और ओकेजनली इसका भी यूज़ होता ही रहता है। नॉर्मली तो सिर्फ यही होता है कि जब आप इतनी जल्दी जल्दी में होते हो तो क्विकली आई लाइनर ही लगाते हो, ताकि आपको जो है एक वो लुक मिल जाए।
उसके अलावा जो कोई ख़ास इवेंट होता है तो तभी आपको मौका मिलता है कि आप डिटेल से थोड़ा तैयार होते हैं। खैर एनीवेज़ मैंने ये सब जितने भी आई लाइनर्स हैं और जो लिप ग्लॉसेस हैं एवरीथिंग जो है वो मैंने सेक्शन और सेक्शन बनाकर अलग-अलग से ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई ताकि मुझे पता चले कि मेरे पास क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके अलावा ये ट्रैवलिंग के लिए मिरर छोटा सा रखा हुआ है, जब भी कहीं ट्रैवल करना हो तो मैं ये साथ कैरी करती हूँ। उसके साथ अगर देखें तो मेरे पास थोड़ी बहुत नेल पॉलिशेस की भी कलेक्शन है। मैं इतनी कोई ख़ास शौकीन नहीं हूँ नेल पेंट्स की। ये मेरी एक फ़ेवरेट लिपस्टिक है जो कि लॉरियल की है, आई थिंक लॉरियल या मेबलिन की है, और ये कलर मेरे पे काफ़ी सूट करता है। तो ऑफ़ एंड ऑन जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, इधर उधर इन्वाइट होते हैं और थोड़ा कपड़ों के हिसाब से कोई मुझे लिपस्टिक वियर करना होता है तो मैं यही करती हूँ। बाकी ये थोड़ा डार्क शेड्स हैं हुदा ब्यूटी के, जो कि शादियों वगैरह के लिए अपने कपड़ों के हिसाब से जो भी मुझे मैच करे मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। और ये एसेंस का ब्लश है जो कि मैंने इतना ज़्यादा डार्क भी नहीं है और बहुत अच्छी ग्लो देता है, मुझे काफ़ी पसंद है और मेरी स्किन पे सूट भी करता है। और एक ये मॉफ़ी का मैंने रिसेंटली बाय किया, तो ये भी इनके भी ब्लशेस जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो काफ़ी मुझे पसंद आया था, ये भी एक दो दफ़ा मैंने अपनी स्किन पे ट्राई किया, तो आई रियली लाइक दैट वन टू। तो जहाँ तक आई शेड्स का ताल्लुक आता है वो हर लड़की को ही मेरा ख़्याल है बहुत पसंद होते हैं। तो ये टार्ट का है, ये मैंने बहुत पहले ख़रीदा था लेकिन, और ये अगर आप इसको देखें तो ये काफ़ी पुराना हो चुका हुआ है। तो मेरा ख़्याल है 4-5 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। जहाँ पे भी क्विकली जाना होता है तो ये आई शेडोज़ मैं क्विकली यूज़ कर लेती हूँ इस तरह से। ये बहुत अच्छे इसके आई शेडोज़ हैं और बड़ी अच्छी लुक देते हैं। तो आई थिंक अब तो इनका ये वाला मॉडल आना भी डिसकंटिन्यू हो गया हुआ है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और आई थिंक किसी सेल पीरियड के दरमियान ही ऑर्डर किया था, तो मुझे काफ़ी अच्छी प्राइस पे ये मिल गया था। तो काफ़ी मैंने इसको यूज़ किया और ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। टार्ट के जो आई शेडोज़ हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं और बड़े खूबसूरत पैकेजिंग में भी होते हैं। अभी रिसेंटली मैंने मोफी की 2 पैलेट्स बाय की हैं। तो यूजुअली मुझे कलर्स इसी तरह के पसंद हैं, थोड़े डार्क भी हों, थोड़े न्यूड भी हों, थोड़े शिमरी भी मिक्स हों, ताकि मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंगली सबको मिक्स करके एक प्रॉपर आई शेडोज़ की लुक दे सकूं। इसके अलावा टार्ट की मैं एक और प्रोडक्ट मैंने बहुत पहले बाय की थी, ये ब्राउन्जर्स थे डिफरेंट। इसका इतना ख़ास यूज़ नहीं होता, इसमें फेस पाउडर और ब्राउन्जर्स थे। एक मोफी की मैंने रिसेंटली बाय किया जिसके अंदर ये हाइलाइटर्स भी हैं, ब्राउन्जर्स भी हैं और इसके ब्लशेस भी हैं डिफरेंट तरह के। तो ये काफ़ी अच्छी पैलेट है, तो ये मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर बाय करें। ये सेफोरा की आई शेडोज़ हैं, बेसिक लेवल के थे, मुझे काफ़ी सस्ते मिल गए थे, बहुत पहले की मैंने ये ख़रीदे थे। तो पहले इसका काफ़ी यूज़ होता था लेकिन अब इसका भी इतना ख़ास यूज़ नहीं होता, ऑफ एंड ऑन ही होता है यूज़। ये एक मोफी की पैलेट है जो कि मेरी बहुत फ़ेवरेट है, इसको मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ और इसके शेड्स भी, इसमें हर तरह के वो शेड्स हैं, लाइट भी हैं, नूड भी हैं और शिमरी भी हैं, तो इसका भी यूज़ काफ़ी होता है। तो काफ़ी अच्छी ये पैलेट है। इसके अलावा मैंने अपर ड्रॉर में को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है डिफरेंट तरह के जो है ये नेल कटर्स, सीज़र्स और नेल्स ट्रिमर से। दूसरी तरफ मैंने अपने हेयर टाइज़ रखे हुए हैं और ऊपर मैंने हेयर पिन्स और जितने भी ये स्मॉल कैचर्स हैं ये रखे हुए हैं। ये 3 ड्रॉर्स का सेट था जो कि मैंने के-मार्ट से बाय किया था। तो ये काफ़ी अच्छी लुक देता है, पसंद भी आया था और स्मार्ट सा है और आपकी जगह को जो है वो इतना ज़्यादा भरता भी नहीं है। तो एक तरफ मैंने अपने जितने भी नॉर्मल यूज़ के कैचर्स वगैरह हैं वो रखे हुए हैं और दूसरी तरफ मैंने जितने भी हेयर ब्रशेज़, कॉम्ब्स वगैरह हैं वो रखी हुई हैं। और ये एक छोटा-सा मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ है कि अगर मुझे कोई भी चीज़ रखनी हो, कोई कीज़ वगैरह रखनी हो तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसके साथ-साथ मैंने साथ वाले ड्रॉर में अपनी सारी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई है। अगर आप लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो आपने देखा ही होगा कि मैंने अपना ज्वेलरी ड्रॉर किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। इस तरह से मैंने हर चीज़ को सेक्शन बाय सेक्शन थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। और अगर उससे ऊपर के ड्रॉर में आएँ तो मैंने अपने परफ्यूम्स वगैरह से कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं कि जो भी ये नॉर्मल के यूज़ के परफ्यूम हैं वो इस तरह से लाइन अप किए हुए हैं एक स्टेयरकेस के ऊपर। और जो है इसमें से कुछ मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट भी हैं और वो मैं जब भी बाहर जाना होता है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर वेयर करती हूँ। और इसमें मेरे हस्बैंड के और मेरे परफ्यूम मिक्स हैं।
तो ये नहीं है कि सिर्फ ये सारे मेरे परफ्यूम्स की कलेक्शन है, साथ मैंने कुछ ट्रैवल पैक्स भी रखे हुए हैं बाहर जाने के लिए। जब हम इधर उधर ट्रैवल करते हैं, स्टे के लिए जाते हैं, तो मैं ये साथ रख लेती हूँ। साथ मैंने एक ये ट्रे के ऊपर अपनी हैंड क्रीम सेट की हुई हैं, हैंड लोशंस। ये बॉन्डाई सैंस का सनस्क्रीन बहुत अच्छा है, ये रखा हुआ है। साथ हेयर प्रोडक्ट्स में ये कैरिस्टास का सीरम है, जो कि मैंने पहले भी बताया था, बहुत अच्छा है। साथ थोड़ा ऑयल वगैरह रखा हुआ है, पाउडर वगैरह अगर कोई यूज़ करना पड़ जाए तो वो रखा हुआ है। तो इस तरह हैंड सैनिटाइज़र और थ्रेड वगैरह इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। साथ ही ये कॉटन बड्स हैं, अक्सर मेकअप के दौरान भी चाहिए होते हैं। इस तरह से मैंने अपनी सारी मेकअप प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। मैंने अपनी वार्डरोब में ही ड्रॉर्स ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं, अलहदा से कोई सेपरेट मेकअप ड्रेसिंग टेबल नहीं रखा हुआ। फुली आपको मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।